मागी के नतीजे निकल कर के आए हैं और जो है अगर हम देखें तो मागी ने आज अपने 52 वीक हाई को टच भी किया है 727 के भाव पर अभी चल रहा है 649 पर सर 1.5% नीचे है अमागी में अभी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर एसबीआई में अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट से आना चाहूँ तो क्या रहेंगे। जी अगर हम एसबीआई की बात करें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से फिर नीचे में स्टॉप लॉस लगभग 900 रुपीज का यहाँ पर बन रहा है। 900 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखे जब तक ये स्टॉक 900 के ऊपर सस्टेन है तब तक इसमें हमें एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दिखेगा। ऊपर में देखे तो इमीडिएट हर्डल लोन लगभग 1240 का जो इसका प्रीवियस हाई था यहाँ पर निकल के आ रहा है। जैसे ही ये 1240 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो आने वाले समय में लगभग इसमें 1300 तक के लेवल्स ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ट्रेंड ओवरऑल देखे तो पॉजिटिव है। गिरावट में अगर किसी का लॉन्ग टर्म का नजरिया तो हर एक गिरावट में लगभग 1050 तक यहाँ पर खरीदारी करती रहनी है। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 900 का मेंटेन रखे। ऊपर में पहला टारगेट लगभग 1250 और 1250 जैसे ही क्रॉस करते हैं तो 1300 तक के टारगेट आप यहाँ पर लेकर कामकाज कर सकते हैं। जी मैम। चलिए तो 1300 तक के टारगेट्स एसबीआई दिखा सकता है दीपक सर ने ऐसी बात कह दी है। इसके अलावा सर इस आखिरी कुछ मिनट्स बचे हैं इस पे कहाँ पर खरीदारी करके जाएं कल के लिए। जी अगर हम बात करें तो फार्मा सेक्टर में अगर देखें तो नेटको फार्मा में एक अच्छा खासा आज ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। लगभग डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो लगभग ये डेली पे एक ट्रेंड लाइन का अच्छा खासा ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ यहाँ पर बन रहा है। तो ऊपर में देखें तो लगभग इमीडिएट हर्डल जोन लगभग 990 से लेके 1010 का निकल के आ रहा है। तो फ्रेश खरीदारी करने की सलाह है सामने से 950 के पास। नीचे में स्टिक स्टॉप लॉस लगभग 900 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखना है। ऊपर में पहला टारगेट लगभग 990 से लेके 1020 ये दो टारगेट आप यहाँ पर लेकर कामकाज कर सकते हो नेटको फार्मा में। साथ ही साथ अगर हम देखें दूसरे सेक्टर में तो मन्नपुरम में अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर हमें बनती हुई नजर आ रही है। तो अगर किसी को फ्रेश बिकवाली करनी है तो मन्नपुरम फाइनेंस में सामने से फ्रेश बिकवाली कर सकते हैं। उछाल में वापिस लगभग 355 ये लेवल्स आते हैं तो यहाँ पर भी पोजीशन एड ऑन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगभग ऊपर में 370 रुपीज का मेंटेन रखना है और नीचे में लगभग 330 से लेके 325 तक के टारगेट आप पोजिशनल बेसिस पे यहाँ पर लेकर कामकाज कर सकते हैं। जी मैम। चलिए तो दो यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज निकल कर के आई है जहां पर नेटको फार्मा में खरीदारी करने की सलाह आपको दी गई है। अगर 950 के आसपास यहाँ पर अगर आपको मिलता है तो करंट लेवल पे भी ले सकते हैं 949 पर चलता हुआ नजर आ रहा है। जी जरूर 949 सीएमपी चल रही है सामने से खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 900 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखना है और ऊपर में टारगेट 990 से लेके 1020 तक के यहाँ पर हमें देखने मिल सकते हैं। चलिए तो टारगेट्स यहाँ पर दीपक सर ने आपके साथ दोबारा रिपीट कर दिए हैं इसको देख करके आप चल सकते हैं ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा मनापुरम फाइनेंस में बिकवाली की सलाह यहाँ पर दी गई है। स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको जो मेंटेन करके चलना है 370 का 330 से लेकर के 325 तक के टारगेट्स के लिए। चलिए दो अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर निकल करके आई हैं सर। इसके अलावा मॉफल लैब देख लीजिए यहाँ पर आज अच्छी तेजी हमें देखने को मिली है और अगर हम बात करें नतीजों की तो इनका जो पैट है वो करीब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 394% तक जंप होता हुआ नजर आया है और रिजल्ट के बाद स्टॉक ने जिस तरीके की रफ्तार पकड़ी है क्या ये अपसाइड अभी और दिखाएगा या फिर अभी यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। जी अगर हम मॉर्फिन लैब की बात करें तो जरूर रिजल्ट के चलते यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा अगर पिछले 3-4 सेशन में देखे तो अच्छे खासे वॉल्यूम भी यहाँ पर हमें बिल्टअप होते हुए नजर आ रहे हैं। ऊपर में देखे तो लगभग 85 का एक हर्डल जोन है। जैसे ये 85 के ऊपर सस्टेन होता है तो अगला पड़ाव सीधा इसका 100 का निकल के आ रहा है जो इसका एक प्रीवियस हाई जोन था। तो 100 तक के टारगेट यहाँ पर ओपन है। 85 के लेवल जैसे ही क्रॉस करते हैं तो 100 तक के टारगेट यहाँ पर हम लेकर कामकाज कर सकते हैं। नीचे में अगर देखे तो लगभग 50 से लेके 55 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। तो ऑलरेडी अगर किसी ने निचले स्तर से खरीदारी की है तो यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। ऊपर में जैसे ही हम्म। लेवल्स क्रॉस करते हैं तो वहां पर फ्रेश पोजीशन आप ऐड ऑन कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 100 और नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग यहाँ पर अगर हम देखें तो 55 का यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना होगा। जी मैम। चलिए ठीक है। इसके अलावा अमागी के नतीजे निकल कर के आए हैं और जो है अगर हम देखें तो अमागी ने आज अपने 52 वीक हाई को टच भी किया है 727 के भाव पर अभी चल रहा है 649 पर सर 1.5% नीचे है अमागी में अभी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जी जरूर अगर हम आमागी की बात करें तो लगभग ये स्टॉक ने अपना जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था 450 उसका सक्सेसफुली ब्रेकआउट करने के बाद वन वे हमें यहाँ पर ये स्टॉक भागता हुआ नजर आ रहा है। और रिजल्ट के चलते जरूर यहाँ पर हमें आज वापिस ये स्टॉक लगभग नया 52 वीक हाई बनता हुआ नजर आ रहा है। पर यहाँ पर फ्रेश खरीदारी की
सलाह नहीं रहेगी। गिरावट में लगभग ये स्टॉक वापिस 600 के लेवल के पास मिलता है तो जरूर यहाँ पर एक आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। 600 के पास मिलता है तो जरूर यहाँ पर आप फ्रेश खरीदारी करें। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 480 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखना है और ऊपर में वापस पहला टारगेट लगभग 750 का रहेगा। और जैसे 750 के लेवल्स क्रॉस करते हैं तो आने वाले समय में लगभग 820 तक के लेवल से यहाँ पर हमें ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ट्रेंड देखे तो पॉजिटिव है, पर गिरावट में बाय ऑन डिप्स का यहाँ पर नजरिया रख के कामकाज करना सही रहेगा। जी मैम। चलिए, बाय ऑन डिप्स करना है यहाँ पर। इसके अलावा पेट्रोनेट एलएनजी देख लीजिए सर। यहाँ पर अगर मैं बात करूं क्वार्टर नतीजों की तो काफी ज्यादा मिक्स्ड रहे हैं। नेट प्रॉफिट 15.4% डिक्लाइन होता हुआ नजर आया है, जबकि रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी 41% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। आज अगर मैं बात करूं तो शेयर पर भी दबाव देखने को मिला है। और यहाँ पर क्या रणनीति होनी चाहिए सर पेट्रोनेट में? जी अगर हम पेट्रोनेट की बात करें तो पेट्रोनेट में अगर देखें तो एक समय लंबे समय से एक अपनी रेंज में कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर में अगर देखें तो 295 से लेके 300 का एक रेजिस्टेंस जोन है। नीचे में अगर देखें तो 260 से लेके 250 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो जब तक ये अपनी रेंज में कामकाज कर रहा है तब तक थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह रहेगी। ऊपर में जैसे ही 300 के लेवल्स क्रॉस करते हैं तो वहां पर फ्रेश खरीदारी आप कर सकते हैं, जिसमें पहला पड़ाव लगभग 325 का ऊपर में निकल के आ रहा है। उस समय स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग नीचे में 260 का मेंटेन रखना होगा। तो ओवरऑल देखे तो अभी एक कंसोलिडेशन जोन में ये कामकाज कर रहा है। इंतजार करें जैसे ही ऊपर में 300 के लेवल्स क्रॉस करता है तो वहां पर फ्रेश खरीदारी करें। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 260 और टारगेट ऑफ 325 और जैसे ही 325 के लेवल्स क्रॉस करते हैं तो कॉस्ट प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा के अगला पड़ाव 340 तक का यहाँ पर हमें देखने मिल सकता है। जी मैम। इसके अलावा टीसीएस की बात कर लेते हैं। टीसीएस कल की ट्रेडिंग सेशन में गिरावट के साथ कामकाज करता हुआ नजर आया, लेकिन आज दोपहर बाद कुछ रिकवरी इसने पकड़ी है। सर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, क्या यहाँ पर क्या एक बार फिर से हमें डाउन साइड देखने को मिलेगी या फिर रिकवरी इसी तरीके से जारी रहेगी आगे? जी जरूर। अगर हम देखें तो पूरे टाटा समूह में कल जिस प्रकार से जो चेयरमैन की तरफ से जो एक रेजिग्नेशन का जो एक खबर चली थी तो उसी के चलते पूरे टाटा ग्रुप में हमें ऊपरी स्तर से एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने मिल रही थी। पर आज अगर देखें तो सारे के सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी निचले स्तर से शार्प रिकवरी यहाँ पर हमें देखने मिल रही है। अगर टीसीएस की बात करें तो नीचे में लगभग 2280 से लेके 2300 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। तो जब तक ये स्टॉक 2280 के लेवल्स को सस्टेन कर रहा है तब तक यहाँ पर आप पोजीशंस में बुलिश मोमेंटम मेंटेन रख सकते हैं। ऊपर में अगर देखें तो 2480 से लेके 2500 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है। जैसे ही ये स्टॉक लगभग 2500 के जोन क्रॉस करता है तो आने वाले समय में लगभग इसमें 2620 से लेके 2650 तक के लेवल से यहाँ पर ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ट्रेंड देखे तो अच्छा खासा पॉजिटिव है। लगातार निचले स्तर से इसमें खरीदारी की राय भी देते आ रहे हैं। अगर किसी का लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो बाय ऑन डिप्स का यहाँ पर भी नजरिया रखे। नीचे में अगर बात करें तो 1980 का जो इसका एक प्रीवियस लो था, ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो अगर किसी का लॉन्ग टर्म का होल्डिंग है तो 1980 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे और ऊपर में लगभग पहला टारगेट इसमें 2850 से लेके 2900 का निकल के आ रहा है। तो ट्रेंड पॉजिटिव है। बाय ऑन डिप्स का यहाँ पर भी नजरिया रख के पोजिशंस में बने रह सकते हैं। जी मैम। ठीक है। इसके अलावा अशोक लेलैंड देख लीजिए सर। आज के अगर सेशन की बात करें तो रफली 1 to 2% जो है वो पॉजिटिव नजर आ रहा है। और एक साल की बात करूं मैं तो तकरीबन 49% तक चल चुका है। अब आगे के लिए निवेशकों को क्या यहाँ पर स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? क्या अभी वेट करें थोड़ा सा अशोक लेलैंड में एंट्री के लिए? जी जरूर। अगर हम अशोक लेलैंड की बात करें तो ये स्टॉक में भी एक अच्छा खासा एक रेंज में हमें कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। नीचे में अगर देखें तो 140 से लेके 135 का एक अच्छा खासा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ऊपर में अगर देखें तो लगभग 180 से लेके 185 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। और आज की अगर बात करें तो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन को इसने टच करके वापिस ये नीचे हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो ऊपर में जैसे ही ये स्टॉक लगभग 185 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन होता है तो वहां पर फ्रेश खरीदारी की सलाह रहेगी, जिसमें पहला पड़ाव सीधा 215 से लेके 220 का यहाँ पर निकल के आ रहा है। गिरावट में वापिस अगर किसी को खरीदारी करनी है तो लगभग 155 से लेके 150 के पास इसमें फ्रेश खरीदारी की सलाह रहेगी। नीचे में स्टिक स्टॉप लॉस लगभग 135 का मेंटेन रखे और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 185 का। जैसे ही 185 के लेवल्स क्रॉस करते हैं तो अगला पड़ाव सीधा 215 का यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल देखे तो ट्रेंड अशोक लेलैंड में भी पॉजिटिव है। या तो 185 होने का इंतजार करे
या फिर गिरावट में लगभग 155 से लेके 150 में खरीदारी करे। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 135 का यहाँ पर मेंटेन रखना होगा। जी मैम।